गुल्लू सुबह उठा, आंखें नींद से भरी थी। वो रोज की तरह चाय की तलाश में था, लेकिन आज चाय नहीं बनी थी। चाय नहीं बनी थी क्योंकि चूल्हा नहीं जला था। चूल्हा नहीं जला था क्योंकि लकड़ी खत्म हो गई थी। गुल्लू के पास लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। बेरोजगार था वो। छोटा भाई राम लखन कमाता था, लेकिन वो अलग रहता था। भाइयों में बंटवारा हो चुका था। कुछ महीने पहले ही दोनों भाई अलग अलग हो गए थे। गुल्लू को याद आते थे वो दिन जब दोनों भाई एक साथ रहते थे। एक ही चूल्हे पर खाना बनता था, एक ही छत के नीचे हंसी मजाक होता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। गुल्लू उदास होकर घर से बाहर निकल गया। उसका पेट गुडगुडा रहा था, मन उदास था। गुल्लू और राम लखन में हमेशा से नोक झोंक होती रहती थी। छोटी मोटी बातों पर झगड़ा होना आम बात थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार भी कम नहीं था। फिर एक दिन बात बिगड़ गई। दोनों भाइयों में जमीन के बंटवारे को लेकर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर दोनों ने बंटवारा कर लिया। राम लखन ने गुस्से में आकर घर का बंटवारा कर दिया। गुल्लू को पुश्तैनी घर का एक छोटा सा हिस्सा मिला। राम लखन ने सारी जमीन अपने नाम कर ली। गुल्लू को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसका अपना भाई उसे छोड़ रहा है। बंटवारे के बाद से ही गुल्लू और राम लखन के रिश्ते में खटास आ गई। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। एक दिन गुल्लू बीमार पड़ी रिश गया। उसे बहुत तेज बुखार था। उसकी पत्नी ने राम लखन को खबर भेजी, लेकिन राम लखन नहीं आया। राम लखन के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसका भाई बीमार था, दूसरी तरफ उसका अहंकार। आखिरकार रात को राम लखन चुपके से गुल्लू के पास पहुंच ही गया। गुल्लू को अकेला देखकर राम लखन का दिल पिघल गया। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। भैया कैसे हो? राम लखन ने पूछा। उसकी आवाज भारी थी। गुल्लू ने आंखें खोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राम लखन उसके पास आया है। तू यहां क्या कर रहा है? गुल्लू ने पूछा। मुझे माफ कर दे भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, राम लखन ने कहा। राम लखन की बात सुनकर गुल्लू की आंखों में आंसू आ गए। तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूं, गुल्लू ने कहा। दोनों भाई गले मिल गए। उनके बीच फिर से पहले जैसा प्यार लौट आया था। उस दिन राम लखन पूरी रात गुल्लू के पास रहा। उसने गुल्लू की देखभाल की और दवा भी दिलाई। अगले दिन सुबह गुल्लू की तबीयत में सुधार था। दोनों भाइयों ने मिलकर चाय बनाई और एक साथ पी। उस दिन से दोनों भाई फिर से एक हो गए। उन्होंने अपने बीच की सारी दूरियां मिटा दी, क्योंकि खून पानी से गाढ़ा होता है और भाई भाई का प्यार अनमोल होता है।